यूनिकेडमी में आज की हमारी दवा है चिरायता। आप देख रहे हैं ये फूल सब्ज रंग का ही फूल है, लेकिन इसकी पंखड़ियां जो है वो पत्तियों जैसी नजर आ रही हैं। इसके मुख्तसर माहियत जानते हैं। अंग्रेजी में चिरायता कहते हैं, लातिनी स्वर्शीय चिरायटा कहा जाता है। मिजाज इसका गर्म खुश्क दर्जे दुअम है। इसके अफ़ाल खास पे नजर डालते हैं। सबसे पहले नफ़े खास, ये मुसफ़ी खून और दाफ़े बुखार है। खून की सफाई करता है और बुखार को कम करता है, दूर करता है। मशहूर अफ़ाल जानते हैं। पहला मुसफ़ी दम, खून की सफाई करने वाला। दाफ़े बुखार और मुअर्रिक, बुखार को दूर करता है और खूब पसीना लाता है। मुहल्लिल औराम है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन कम करता है। मुलत्तिफ है, लताफत पैदा करता है, बड़े बड़े अज्जा को छोटे हिस्सों में तकसीम करता है। मुजफ्फिफ है, खुश्की लाता है। काबिज है, कब्जियत बहुत पैदा करता है। यह मुद्दर बौल और हैज है, पेशाब का भी इदरार करता है और हैज का भी। मुकव्वी मैदा व जिगर है, मैदे और जिगर को तक़वियत देता है। मुश्तही, भूख लगाता है। कासरे रियाह को खारिज करता है। कातिल दीदान है, पेट के कीड़ों को मारता है। ये मुश्किल अल्फाज यहाँ पर आपको दे दिए गए एक साथ। मेरे मुताले में जो किताबें रहती है उसकी चंद किताबें यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। मौके और तरकीब इस्तेमाल जानते हैं। चिरायता एक बेहतरीन मुसफ़ी खून पौधा होने की वजह से खुसूसन जुज़ाम, आतिशक, हर किस्म की तर और खुश्क खारिश, खुजली, औराम व बसूर, फोड़े फुंसियाँ, दाद, रिंगवम, झाई, गहरे दाग धब्बे और दीगर अमराज जल्दिया में इस्तेमाल किया जाता है। इसका लेप जेर जिल्द खून जम जाने की वजह से जो दाग हो जाते हैं, जो काला काला धब्बा नजर आता है, उसको दूर कर देता है। बगल में चिरायता का जरूर पाउडर का छिड़काव करने से खुशबू पैदा होती है। जदीद साइंस में इसकी जरासीम कुछ सलाहियत पर काफी रिसर्च अभी हो रही है। यह दाफे बुखार है, बुखार को कम करने के लिए बहुत जाना जाता है। हाद यानी बहुत एक्यूट नेचर का फीवर हो, बुखार पुराना बुखार हो, फसाद अखलात सलासा यानी तीनों खिलतों के फसाद की वजह से होने वाला बुखार हो, या मौसमी बुखार हो, हर एक में चिरायता कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए चिरायता बतौर नुकू यानी खिसांदा इस्तेमाल करना ज्यादा मुफीद है। खिसांदा उसे कहते हैं कि दवाओं को सिर्फ पानी में आप भिगो दें, चंद घंटे भीगने के बाद उसे निथार ले, उसका पानी निथार ले। बहुत मलना छानना नहीं है। ये जो निथरा हुआ पानी है इसे इस्तेमाल करते हैं। इसे खिसांदा कहते हैं या नुकू कहते हैं। जोशांदा बनाने से चिरायता की दवाई असरात कम हो जाते हैं। इसलिए चिरायता को जब भी इस्तेमाल करना हो तो खिसांदे की शक्ल में बेहतर होता है। जोशांदा कम असरदार होता है। दाफे बुखार के तौर पर गिलोय नीम और चिरायता को रात भर पानी में भिगाकर सुबह मल छान कर पिलाने से बारिश से आने वाला बुखार जो बार बार एक दिन आड़े दो दिन आड़े ऐसे आता है वो खत्म हो जाता है। बुखार के बाद की कमजोरी व निकाहत दूर करने के लिए और टीबी के बुखार को भी कम करने के लिए चिरायता का इस्तेमाल किया जाता है। यह मुहल्लिल औराम में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। चिरायता में कई दवाई असरात पाए जाते हैं। उजलाती चोट के लिए इसका जोशांदा या खिसांदा पिलाया जाता है। सिरके और रोगन गुल में पीस कर जले हुए जख्मों के लिए नाफे है। वर्म रहम को तहलील करता है, कम करता है, लेकिन ये इसकात भी पैदा करता है, अबॉर्शन पैदा करता है। इसलिए हमला खवातीन में एहतियात करना चाहिए। ये मुलत्तिफ है। मुलत्तिफ दवाएं खास फेल अंजाम देती हैं। वो बड़े और गलीज अज्जा को छोटे छोटे ज़र्रात में तब्दील कर देते हैं। गाढ़ी खिलतों और रुतूबतों को पतला और रकीक बना देते हैं। इस अमल से दवाओं की जिस्म में सरायत, दवाओं की असर पजीरी, इस्तेहाला की वजह से उनके असरात में इजाफा होता है और ग़िज़ाओं के जुज़्व बदन बनने की सलाहियत बढ़ जाती है। यह काम मुलत्तिफ का, और चिरायता एक मुलत्तिफ दवा है। मुजफ्फिफ, चिरायता में काबिज फेल की बनिस्बत खुश्की ज्यादा होती है, मुजफ्फिफ असर ज्यादा है। दोनों फेल की वजह से ये इसहाल में दोहरा असर दिखाती है और दस्त व इसहाल के लिए फायदेमंद साबित होती है। जिरान दम के लिए कसते तम्स, सैलानुर रहम, बवासीर दमवी, हरक व सलक, इसहाल व जहीर, जख्म व क्रूह मुताफिना, नासूर, कुलाए दहन, मुंह के छाले, सहज अमा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, संग्रहणी जिसे कहा जाता है, खुरूजुल मिक़द और सरतानी कुरूह में इसे इस्तेमाल किया जाता है मुजफ्फिफ की हैसियत से। यह काबिज है। चिरायता में काफी कब्जियत पाई जाती है, लेकिन खुश्की की बनिस्बत कब्जियत कम होती है। इसलिए अक्सर ऐसे बुखार वाले दीगर अमराज जिनमें इसहाल की भी कैफियत हो तो उनमें चिरायता बेहतरीन दवा साबित होता है। बुखार भी कम हो जाता है और इसहाल भी, दोनों कैफियत दूर हो जाती है। बेलगिरी का सुफूफ और ऊपर से चिरायता का जोशांदा पिलाने से या खिसांदा पिलाने से दस्त व इसहाल दूर हो जाते हैं, फायदा होता है। यह मुद्दर बौल हैज है। मुद्दर बौल यानी पेशाब ज्यादा और खुलकर लाने की वजह से एहतिबास से बौल, पेशाब का रुक जाना, उसरुल बौल, पेशाब तकलीफ से आना, तकतीरुल बौल, पेशाब कतरा कतरा आना, हुरकतुल बौल, पेशाब की जलन होना, हर तरह के इस्तिस्का, असाइटिस में ये काम आता है। हिसात गुर्दा और मसाना में चिरायता मुफीद है। इसी तरह मुद्दर हैज होने की वजह से एहतिबास से हैज रुक गया हो और उसरे हैज तकलीफ से आता हो तो भी चिरायता फायदा करता है। इस्तिस्का के लिए शहद के साथ पीना चाहिए। ये मुअर्रिक है, पसीना बहुत लाता है। चिरायता के इस्तेमाल के बाद खूब
پسینہ آتا ہے، یہ دافع بخار بھی ہے۔ اس طرح پسینہ نکلنے کی وجہ سے چرائتا کی بخار کم کرنے کے اثر میں دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ پسینہ آنے کی وجہ سے بھی بخار کم ہو جاتا ہے اور چرائتا کے اپنے اثر کی وجہ سے بھی بخار کم ہوتا ہے۔ مجفف، قابض، مدر بول اور پسینہ زیادہ لانے کی صلاحیت کی وجہ سے استسقائی رطوبت یعنی اسائٹک فلوئڈ کو کم کرنے میں چرائتا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ مقوی معدہ و جگر ہے۔ چرائتا معدے کے نظام کو بہت تقویت دیتا ہے، اسی لیے ذوف اشتہا یعنی بھوک کم لگنے کی شکایت، نفخ شکم یعنی افارا پن کی تکلیف، بد ہضمی، کھٹی ڈکاریں آنے کے عارضے کو دور کرتا ہے۔ جگر کی کمزوری یعنی ذوف جگر کے ساتھ مصفی ہونے کی وجہ سے ہر طرح کے ورم جگر میں چرائتا مفید ہوتا ہے، خاص طور سے سردی کے ورم جگر و معدہ کو تحلیل کرتا ہے۔ یہ مشتہی و قاصر ریاح ہے اور قاصر ریاح ہونے کی وجہ سے ریاحی امراض شکم جس میں گیس بہت ہوتی ہے، ریاحی درد گیس کی وجہ سے درد ہوتی ہے، نفخ شکم، افارا پن، پیٹ کا پھول جانا اور بھوک کی کمی ذوف اشتہا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ درد شکم رہی، درد گردہ رہی، بلکہ تمام قسم کے رہی دردوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ریاحی درد کے لیے چرائتا اور ارنڈ کی جڑ ابال کر پلاتے ہیں۔ یہ قاتل دیدان بھی ہے۔ چرائتا قاتل دیدان عما ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مار دیتا ہے، لیکن انہیں نکالنے کے لیے چرائتا کے استعمال کے بعد کوئی ہلکا مسل دینا چاہیے تاکہ مرے ہوئے دیدان باہر نکل جائیں۔ کچھ آسان نسخے یہاں دیے گئے ہیں۔ پہلا نسخہ ہے جوشاندہ چرائتا برائے مصفی خون، دافع بخار، مقوی معدہ و جگر۔ اس کے اجزاء آپ کے سامنے ہیں۔ پورا چرائتا خشک کٹا ہوا، اس کی پتیاں، تنا، پھول سب شامل ہیں، 125 گرام۔ نیم کی خشک پتیاں 60 گرام۔ گلقند یا مصری حسب ذائقہ ملا لیں۔ چرائتا اور نیم کو 200 ملی لیٹر پانی میں ابالیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو چھان کر اس میں گلقند ملا کر گرم یا نیم گرم پینے کے لیے تیار کر لیں۔ طریقہ استعمال: روزانہ صبح 1 کپ جوشاندہ پئیں۔ چرائتا کا سفوف بنایا جاتا ہے قاصر ریاح کے طور پر، مجفف اور قابض اثر کے لیے۔ اس کے اجزاء ہیں: چرائتا کا سفوف 10 گرام، سونف کا سفوف 5 گرام اور مصری 5 گرام۔ تمام اجزاء کو اچھی طرح ملا کر سفوف بنا لیں۔ دن میں 2 بار نیم گرم پانی کے ساتھ 3 گرام لیں۔ معجون شاہترہ کا نسخہ جس میں خاص طور سے چرائتا بھی شامل کیا گیا ہے: پوست ہلیلا زرد، پوست ہلیلا کابلی، پوست بلیلا، آملہ، برگ سرپھکا اور ہلیلا، یہ ہر ایک 1 تولہ، شاہترہ 2 تولہ، چرائتا اصل السوس ہر ایک 7 ماشا، تخم خشخاش 9 ماشا، شکر سفید، کل ادویہ کے وزن کے 3 گنا ملا کر معجون تیار کر لیں۔ استعمال: 9-10 گرام ہمراہ ارک شاہترہ کے 1 تولہ استعمال کریں۔ معجون شاہترہ خون کے فساد اور خارش میں بہت مفید ہے۔ دیگر مواقع پر جہاں چرائتا استعمال ہوتا ہے، خاص طور سے جنون یا پاگل پن کے لیے تخم کرفس کے ساتھ چرائتا استعمال کیا جاتا ہے۔ پتوں کو پیس کر آنکھوں میں لگانے سے بصارت میں جلا آتی ہے۔ یہ مفتح سدد ہے، آشا کے سدوں اور رکاوٹوں کو کھولتا ہے۔ کھانسی اور دمہ کے لیے اس کا جوشاندہ پلایا جاتا ہے۔ مشہور افعال ایک صفحے پر آپ کے سامنے ہیں۔ اس جانب مشہور افعال ہیں اور اس جانب دیگر افعال دیے گئے ہیں۔ اس کے مرکبات: معجون شاہترہ، ارق مصفی خون، جوارش جالینوس، روغن مجرب، ضماد خنازیر اور ارق جزام۔ جدید دریافت یعنی فائٹو کیمیکلز اور بایو ایکٹیو انگریڈینٹس جو اس میں ملے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ پورے پودے میں کون کون سے انگریڈینٹس ہیں، کون کون سے فائٹو کیمیکلز ہیں، روٹ میں خاص طور سے کیا کیا زیادہ پائے جاتے ہیں، تنے میں، اس کی پتیوں میں، پھولوں میں اور فروٹس اور بیجوں میں، ہر ایک میں کون کون سے فائٹو کیمیکلز پائے جاتے ہیں۔ اس کے جو اہم اور یاد رکھنے والے فائٹو کیمیکلز ہیں: شورشرین، مینگی فیرین، اماروجینٹین۔ چرائتا میں جتنے فائٹو کیمیکلز پائے جاتے ہیں ان کی فہرست آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی فائٹو کیمیکلز ہیں، لیکن ان فائٹو کیمیکلز کے ذریعے کیا افعال رونما ہوتے ہیں، وہ ایکشن کیا کرتے ہیں، کس مقصد سے کام آتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جیسے اگر آپ غور کریں، پہلا ہی اماروجینٹین تو یہ اینٹی لیشمینیل ہے، اینٹی کینسر ایفیکٹ بھی ہے اس کے اندر، اینٹی ڈائبیٹک ہے اور ایک گیسٹرو پروٹیکٹیو ہے۔ اس طرح آپ ہر ایک پر غور کر سکتے ہیں۔ خاص طور سے جدید سائنس سے دلچسپی رکھنے والے یونانی طلبہ کے لیے یہ چارٹ بہت اہم ہے۔ اسی طرح حکمہ بھی سمجھ سکتے ہیں ان پر غور کر کے کہ چرائتا میں کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان کے فائٹو کیمیکلز کیا ہیں اور وہ اور کون کون سے ایکشن اور افعال انجام دیتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ اپنے مطلب میں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ فارماکولوجیکل ایکٹیویٹیز ہے۔ چرائتا میں بہت سارے افعال پائے گئے ہیں اور یہ ساری جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، یہ ساری چیزیں ریسرچ ہو گئی ماڈرن فارماکولوجی کے ذریعے۔ اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل، اینٹی وائرل، HIV پر بھی کام کرتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ ہے، اینٹی ڈائبیٹک، اینٹی ملیریل، ہیپیٹو پروٹیکٹیو ایفیکٹ اس کا، اینٹی لیشمینیل، کارسینوجینک ایفیکٹ، اینٹی کینسر ایفیکٹ، اینتھیلمک یعنی کیڑے مارنے کا، اینٹی پائریٹک بخار کم کرنے کی، ڈائریا کو دور کرنے کے لیے، CNS ڈپریشن واقع ہوا ہے، اینٹی لیپروسی کم کرتا ہے، اینٹی کولینرجک ہے، ہیپیٹائٹس B وائرس کے اوپر اس کا اثر دیکھا گیا ہے، چربی، خراب چربی کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، گیسٹرو پروٹیکٹیو ہے، معدے کو قوت دیتا ہے، وونڈ ہیلنگ ایفیکٹ ہے، زخم کو بھر لاتا ہے۔ یہ کچھ نمونے کے پیپر ہیں آپ کے سامنے، اینی
इफेक्टिव रोल ऑफ चिरायता एंड एंटी मलेरियल मेडिसिनल प्लांट्स, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉस्किटो रिसर्च का है। इसका लिंक जो है आपको कॉर्नर पे दे दी जाएगी। ये दूसरा रिसर्च आर्टिकल है जिसकी लिंक भी आपको दे दी जाएगी। स्वरशिया चिरायता, अ मेडिसिनल हर्ब एंड इट्स यूज इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एशियन जर्नल ऑफ फार्माकोग्नोसी में शाये हुआ है। ये साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ बॉटनी का एक रिसर्च आर्टिकल है जो एल्सवियर में शाये हुआ है। इथनोफार्माकोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी ऑफ मेडिसिनली पोटेंट जीनस स्वरशिया, ये सारे रिसर्च पीयर रिव्यूड जर्नल के हैं। ये आपके सामने हस्ब साबिक हमने 10 आर्टिकल दिए हैं जो पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स हैं। हर एक की लिंक भी आपके सामने मौजूद है। जो रिसर्च स्कॉलर्स इसमें दिलचस्पी रखते हैं वो इन लिंक्स पर जा सकते हैं और उनकी स्टडी कर सकते हैं। चिरायता का मिजाज गर्म खुश्क दर्जे दुआम है। इसकी मिकदार 5 से 7 ग्राम है। इसके मुजर्रत नुकसानदेह असर गुर्दे और कमर के लिए यह नुकसानदेह साबित हुआ है। इसके इस्लाह के लिए असलसूस शामिल करें, अनीसून और मस्तगी शामिल कर सकते हैं। इसके बदल के तौर पर मसूर या सलीखा, संदल और जाफरान को इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा कहा जाता है बदल मुकम्मल बदल नहीं होता, कुछ खवास के लिए वो बदल होता है। ये थी चिरायता के बारे में फलो इस्तेमाल की मालूमात। आगे उसकी माहियत, पहचान और दीगर तफसीलात। चिरायता के बारे में दीगर मालूमात। अंग्रेजी में इसे चिराटा कहा जाता है, लातिनी में स्वरशिया चिरायता, उर्दू में इसे चिरायता ही कहते हैं, अरबी व फारसी में कस्बुज जरीरा भी कहते हैं। फारसी में एक और नाम है नीलावंदी, बंगाली में चिरता या काली मेघ हरा चिरायता का सही नाम है। हिंदी में चिरायता, मराठी में क्रायता, सिंधी क्रायतू, गुजराती में क्रायतुम कहलाती है। संस्कृत में निद्राद या चिराटिका कहते हैं, पंजाबी में चिरायता कहते हैं, कश्मीरी में पोएट कहते हैं। आपके इलाके की जबान में से क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। आइए इसकी मुख्तसर माहियत जानते हैं। चिरायता आमतौर पर शुमाली हिंद के हिमालयाई इलाकों की खास पैदावार है। वैसे ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, कुमायूं, नेपाल, भूटान तक बालाई इलाकों की ढलवान और छांव वाली जगहों जैसे बड़े दरख्तों की जड़ों में या बांस के दरख्तों के आसपास कुदरती तौर से उग जाता है। बाजानिब आप जो पौधा देख रहे हैं ये चिरायता का पौधा है। वैसे तो चिरायता नस्ल के सैकड़ों पौधे हैं, लेकिन तिब में 2 किस्म ज्यादा मशहूर है। एक कड़वा चिरायता, इसे चिरायता तल्ख कहते हैं, और दूसरा जरा कम कड़वा होता है, उसे चिरायता शीरी कहते हैं। चिरायता शीरी का मतलब मीठा नहीं, कम कड़वा। दवाई एतबार से शीरी ही बेहतर माना जाता है। एक मिलता जुलता पौधा कालमेघ, जिसे हरा चिरायता भी कहते हैं, आमतौर से असली चिरायता में इसकी मिलावट कर दी जाती है। इसके पत्ते देखते हैं, पत्ते एक दूसरे के सामने होते हैं। यहाँ आप बाएं जानिब आप देख रहे हैं एक दूसरे के सामने पत्ते बगैर डंठल के और रोएदार। बगैर डंठल से मुराद ये कि तने से बिल्कुल जुड़े रहते हैं और तकरीबन 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। तने के पास दिल की शक्ल के और सिरे पर नोकदार होते हैं। इनमें 5 से 7 वाज़ेह रगें पाई जाती हैं। ये जो आपके सामने है ये हरा चिरायता है, ये असली चिरायता नहीं है। इसके फूलों का शक्ल सूरत भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। किस तरह से एक डंठल पर मुख्तलिफ फूल लग रहे हैं, ये इस तरह से चिरायता का फूल नहीं लगता। इसकी पत्ती भी अलग है। यहाँ आप देख रहे हैं पत्ती चिरायता की किस तरह की है। ये नोकदार होती है सिरे पर और नीचे थोड़ा गोल। ये आप चिरायता का ही देख रहे हैं पत्तियां। ये बताने की कोशिश की गई है किस तरह एक डंठल पर बिल्कुल डंठल से लगी हुई पत्ती होती है, दोनों तरफ तने से जुड़ी हुई, उसकी कोई डंठल नहीं पाई जाती। सिरे पर नोकदार होते हैं और नीचे बैजवी शक्ल की। ये फूल है आपके सामने। फूल छोटे 4 या 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। फूल में बड़ी पत्तियों की तरह पंखड़ियां लगती हैं। आप यह गौर कर सकते हैं ये फूल है, हालांकि ये भी सब्ज नजर आ रहा है और इसमें पत्ती की तरह ही इसकी पंखड़ियां लगी हुई है जो पीछे मुड़ जाती हैं। फूल शाख के सिरे पर गुच्छे में लगते हैं। रंग हरे, पीले या हल्के जामुनी होते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल हरा फूल नजर आ रहा है और ये आपको ऐसा फूल है जिसमें 4 हिस्से तो हैं लेकिन थोड़ा जामुनी रंगत पाई जा रही है। फल, चिरायता के फल जर्दी माइल ब्राउन रंग के होते हैं, मुश्किल से 1 सेंटीमीटर लंबे, 2 हिस्सों में मुनकसिम होते हैं, लंबूतरे बैजवी होते हैं। ये फली नुमा फल खुद से ही फट जाते हैं और बीज बिखर जाते हैं। ये आपको बारावर फूल नजर आ रहे हैं। फूल जब थे तो उसकी पंखड़ियां यहाँ आपको दिख रही हैं जो पीछे की तरफ मुड़ी हुई है और ये दरमियान में फल बनना शुरू हो चुका है। तो फल में अंदर बेशुमार एक दूसरे में जुड़े हुए खशखाश के दानों की तरह यानी बहुत ही छोटे छोटे लेकिन गहरे ब्राउन रंग के तुख्म भरे होते हैं। तना, इसका तना सीधा आधा से 1.5 मीटर तक यानी 2 से 5 फीट लंबा हो जाता है। तने का निचला हिस्सा और दरमियानी हिस्सा तो गोल होता है जबकि ऊपरी हिस्सा चौकोर होता है। ये आपको जो नजर आ रहा है ये ऊपरी हिस्सा है, इसलिए आपको चौकोर नहीं नजर आ रहा है। हर जाविये पर नुमाया लकीरें होती हैं। तने के अंदर जर्द रंग का गूदा होता है। तने का बाहरी रंग भी नारंगी भूरा या जामुनी होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं चौकोर तना है। इसकी जड़ सीधी कुछ हद तक मुड़ी हुई या घुमावदार होती है। जड़ की सतह हमवार और सख्त होती है
اور رنگ اس کا پیلا ہی ہوتا ہے. یہ نباتاتی خاکہ آپ کے سامنے ہے. پتیاں نظر آ رہی ہیں, پھول آپ کو دکھائے گئے ہیں, گچھوں میں پھول لگ جاتے ہیں. استعمال ہونے والے اجزاء, پورا پودا ہی, اس کی پتیاں, اس کی شاخیں, تنا, جڑ سب استعمال ہو جاتا ہے. آپ کو بازار میں اسی شکل و صورت میں چرائتا کا پودا ملتا ہے. بازار میں دستیاب شکل یہی ہے. ہرا چرائتا یعنی کالمیگ, اس کا لاطینی نام اینڈوگرافس پینیکولاٹا ہے. پوری طرح خشک ہونے کے بعد بھی اس کی ڈنٹل اور پتیوں کے ٹکڑے سب ہرے ہی رہتے ہیں, جبکہ اصل چرائتا سیاہ ہونے لگتا ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں سیاہی مائل ہوا ہے, اور یہ ہے ہرا چرائتا جس کی پتیاں, ڈنٹل سب چیزیں ہری ہیں. سوکھ جانے کے بعد میں بھی یہ سبز ہی نظر آتی ہیں. پیداوار علاقے اور کاشت میں انڈو پاک میں صرف شمالی پہاڑی علاقوں میں اصل چرائتا پایا جاتا ہے, جبکہ ہرا چرائتا تو سب جگہ اگ جاتا ہے میدانی علاقوں میں, بلکہ اس کی کھیتی کی جاتی ہے. دنیا میں نیپال, بھوٹان, افغانستان اور چین کے پہاڑی علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے. سرد علاقوں میں قدرتی طور سے چرائتا اگتا ہے. یہ تھی چرائتا کے تعلق سے معلومات. اگر ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد کوئی اہم تبدیلی یا اصلاح کی گئی یا کوئی چیز ایڈ کی گئی تو اسے ہم پن کمنٹ میں آپ کو بتا دیں گے.